नमस्कार मित्रों, आलोक ज्ञान दर्पण चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मानसिकता, संगत और उपदेश के कारण इस संसार में लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। इनमें से एक अच्छे और एक बुरे कहलाते हैं। अच्छा और बुरा व्यक्ति की प्रवृत्ति है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों और कैसे कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा बन जाता है। वही इससे भी जरूरी चीज यह है कि इंसान अच्छा कैसे बने। आज इस संसार में चारों ओर बुराई ही बुराई है। इसका मुख्य कारण है इंसान का बुरा बनना। जब इंसान की प्रवृत्ति बुरी हो जाती है तो संसार भी बुराइयों से भर जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे कि क्यों कोई व्यक्ति बुरा बन जाता है और बुरे काम करने लगता है। साथ में यह भी जानेंगे कि हम अच्छा इंसान कैसे बने। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में ही लगा दिया था। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी का कोई नहीं था। उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वो अपनी ही तरह चोर बनाना चाहता था। इसलिए वो अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद कर लेना और वहां से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिसके कारण ये बातें उनके मन में बैठ गई थी। ऐसे में बड़ा होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी उसे रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई और चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के प्रवचन सुन रहे हैं और उनके चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासियों से दूर रहता था क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देखकर वो उनकी ओर आकर्षित हो गया, क्योंकि उसे पहली बार इतनी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। तभी अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में पड़ गया कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़े। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर क्यों पिताजी साधु सन्यासियों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए वो चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। गौतम बुद्ध वहां लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं और वह चोर चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरा रास्ता वो यही सोचता है कि क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कई बातों को मानकर देखा जाए। इस तरह से वो चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल की द्वार से अंदर जाने लगा। तभी उसे देखकर महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। वह कहता है कि मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जरूर यह महल का सेवक या कोई नौकर होगा, हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर द्वारपाल उसे महल के अंदर जाने दे देते हैं। महल के अंदर जाने के बाद चोर तिजोरी में रखे खजाना के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर महल के रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे थे और रसोई में भी कोई नहीं था। चोर को जोर से भूख लगी थी, इसलिए वो रसोई में जाकर भरपेट खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आती है
कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करनी चाहिए। चोर सोचता है कि मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी करना, मैं इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। तभी महल के एक व्यक्ति को चोर के ऊपर नजर आ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि तुमने जब चोरी कर ही ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे? तब वह चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा बहुत प्रभावित होते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर बनते ही नहीं। इतना कहकर राजा ने उस चोर को कोई सजा नहीं दी और छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। संगत और उपदेश व्यक्ति के जीवन को ही बदल देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की और एक ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए श्री राधे राधे।